क्लास। तो आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं इसका नाम है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, उसे कैसे समझते हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। वैशाली की फ्रॉक लाल है, रमन का घर बड़ा है, वह वृक्ष बहुत ऊंचा है, मुझे 4 पेंसिल दीजिए। तो इन वाक्यों में क्या है, कुछ कलर्स वर्ड है जिनमें आपको बताया गया है कि उनसे संज्ञा की विशेषता बताई गई है। जैसे वैशाली का फ्रॉक लाल है, तो फ्रॉक क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है, लाल। ठीक है। रमन का घर बड़ा है, तो बड़ा क्या है, उसकी विशेषता है। वह वृक्ष बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा क्या है, उसकी विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषण की परिभाषा है आपकी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कोई भी वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल सेब, तो सेब की विशेषता क्या है, लाल, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, सेब की। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया विशेष्य और ये हो गया आपका विशेषण। तो सेम इसी तरह जिस भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और विशेषण तो ये है ही। तो ये है आपका विशेष्य और विशेषण के बीच का फर्क। अब नेक्स्ट करेंगे हम इसका। अब है आपका कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। अब हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे उनको। ठीक है। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है पहला, गुणवाचक विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग या दशा, स्वभाव आदि की विशेषता का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल है, गुण मतलब होता है क्वालिटी। जिस भी शब्द से आपको किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी का भी कुछ क्वालिटी पता चल रही है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मीठा आम, ठीक है, मीठा आम, तो मीठा क्या है, इस आम का गुण है, तो ये क्या है, हमारा गुणवाचक विशेषण है। सेकंड है आपका लाल कमीज। जैसा भी आपको बताया था, लाल सेब, लाल कमीज, तो कमीज का गुण क्या है कि वो लाल है। तो इसी तरीके से कोई भी वो शब्द जो उस चीज़ की क्वालिटी बताता है, किसी भी चीज़ की, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ की क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है, रंग, रूप, साइज, माप, तौल, ये सब किस में आता है, हमारा गुण में। हाँ, दोष, तो इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यहाँ विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं, जैसे गुणबोधक। अब यहाँ पे आपको बताया कि विशेषण के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहला में है कि उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो गुण में क्या आएगा, ईमानदार होना, भला होना, दानी, सदा सत्यवादी, सच्चाई, ये सारे क्या है, गुण हैं। दोष क्या है, दोष मतलब होती है बुराइयाँ, जैसे दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी, ये सारे क्या है, दोष है। कालबोधक, काल मतलब कि वो कब नया है, पुराना है, और क्या कहते हैं, 1 हफ्ते पुराना है। 1 हफ्ते को क्या बोलते हैं हम, हफ्ते को क्या बोलते हैं, दैनिक। रोज़ को क्या बोलते हैं, दैनिक बोलते हैं, और जो साल में होता है उसे वार्षिक बोलते हैं। तो ये क्या है, कालबोधक। अब है आपका अवस्था बोधक। अवस्था मतलब क्या होती है, जैसे बचपन होता है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर जवानी होती है, ये सारी क्या होती है, अवस्था होती हैं। तो इसके बाद ठोस होता है, तरल होता है, ये सब किस में आता है, आपके अवस्था में। आकार बोधक, किसमें उसके आकार की बात की गई है, लंबा, नुकीला, विशाल, चौकोर, मोटा, पतला। अब है रंग बोधक। रंग बोधक में रंगों की बात की जा रही है, उसके सफ़ेद, काला, हरा, नीला। अब है स्थान बोधक। स्थान मतलब कि वो किस स्थान पर है, दाएं, बाएं, तो ये सारा क्या है आपका स्थान बोधक। अब सेकंड है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, जिन शब्दों से नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। तो जो भी शब्द आपको ये बताते हैं कि वो चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, कितने तौल में है, कितने नाप में है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर बता रहा है वो, तो ये कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक। इस थैले में 4 किलो चीनी है, तो 4 किलो बता रहा है ना, उसका नाप बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि इतना है, तो वो क्या है, आपका परिमाणवाचक है। तुमने मुझे बहुत समय ले लिया, बहुत मतलब उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ज़्यादा बातें ना बनाओ, तो ज़्यादा क्या है उसका, ये कौन सा विशेषण इस्तेमाल किया जा रहा है, परिमाणवाचक। ठीक है। अगला है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक
जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। सिंपल है समझना, संख्या की बात हो रही है तो कोई भी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं कि वो इतने नंबर में है, मतलब संख्या में इतने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आम है तो 4 क्या है? हमारा संख्यावाचक है। ठीक है, श्याम के पास 4 पुस्तकें हैं तो 4 क्या है उसका? वो संख्यावाचक है। सॉरी, अगला है संकेतवाचक। काफ़ी कुछ तो आपको उनके नामों से पता चल जाएगा जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में है आपका जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जिन भी शब्दों से उस संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे ये कपड़े किसके हैं? अब ये पूछे ये कपड़े किसके हैं, वह कहाँ गया है, तो ये क्या, ये वह, ये क्या है? हमारे संकेतवाचक है, क्योंकि हम संकेत करके पूछ रहे हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण लास्ट है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ सभी जगह प्रसिद्ध है, तो बनारस क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया है विशेषण में, बनारसी। भैया कोल्हापुरी चप्पल खरीद के लाए हैं, तो कोल्हापुर क्या है? हमारा संज्ञा है, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो उसको चेंज किया गया है व्यक्तिवाचक विशेषण में। भारतीय संगीत सभी को भाता है, तो भारत क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक है। ये हमने पढ़ा था संज्ञा में कि संज्ञा के जो भेद थे उसमें पढ़ा था हमने। तो ये थे आपके विशेषण के 5 भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और लास्ट है आपका व्यक्तिवाचक। अगला है विशेषणों की रचना। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है वो पढ़ेंगे। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ जो शब्द होते हैं वो शुरू से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, काला, मोटा, पतला। लेकिन कुछ में हमें रचना करनी पड़ती है। कुछ शब्दों की रचना संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। तो यहाँ पे बताया कि कुछ शब्द तो पहले से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ को हमें बनाना पड़ता है उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। जहाँ पे हम जोड़ के कुछ उपसर्ग या प्रत्यय लगा के जहाँ पे हम विशेषण बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे लोभी होता क्या है? लोभ, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दिया? ई, तो इसका विशेषण क्या बना? लोभी। इसी तरीके से आपको और वर्ड दे रखे हैं, जैसे गुण होता है, उसमें हमने वान जोड़ दिया तो क्या हुआ? गुणवान। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं शब्द और विशेषण। जैसे स्वर्ग शब्द है, उसका विशेषण क्या बना? स्वर्गीय। प्रेम का प्रेमी, पूजा का पूज्य, पर्वत का पर्वतीय। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जिनकी फ़ोटो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। इन्हें कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। अब लास्ट है आपका कि विशेषण की अवस्थाएं। विशेषणों द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेषता से कम तथा किसी विशेषता से अधिक बताई जाती है। तो यहाँ पे तो वही कह रखा है कि विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो विशेषता से या तो उसकी कम विशेषता बता रहा है या ज़्यादा बता रहा है, तो वो अवस्थाएं होती है अलग अलग। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मतलब तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। और कितनी होती है? ये 3 होती है। पहले आपका मूलावस्था, ये विशेषण का मूल रूप होता है, जो है मेन है वो रूप होता है। तुलना की दृष्टि से इसमें विशेष्य की किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे सुरेश एक बुद्धिमान बालक है, मूल अवस्था में क्या होता है कि जो है वो रहता है, उसमें कोई तुलना नहीं की जाती, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, अगला है आपका उत्तरावस्था। ये विशेषण का वह रूप होता है जो विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता तथा एक दूसरे से अधिक या कम बताता है। उत्तरावस्था में क्या होता है कि आप तुलना करते हो कि वो उससे ज़्यादा है या कम है। जैसे वो अधिक बुद्धिमान है, वह कम बुद्धिमान है, तो ये अधिक और कम क्या होता है? हमारी तुलना होती है। उत्तम अवस्था, ये विशेषता का वह रूप है जो विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़ाकर बताता है। उत्तम अवस्था में क्या होता है कि सबसे तुलना की जाती है, उसकी सबसे तुलना की जाती है कि वो कम है या ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ये क्या है? हमारी उत्तम अवस्था है।
अब यहाँ पे कि नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करें। तो इसमें आपको ये फ़ोटो खींच के मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, जो कि आपको कॉपी में करना है। इसके बाद की बैक एक्सरसाइज है वो हम बुक में करेंगे।